कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी दिनों रात गुनाह में मुलव्विस हैं। गुनाह में होने की वजह से अल्लाह की लानत हमारे ऊपर हो गई। यही वजह है कि आज हम हर छोटे छोटे मामलात में हम डर जाते हैं, हम घबराने लगते हैं। मदारिस की बात आ जाए, कुछ मसाजिद के बारे में कोई कुछ बोल दे, हम उसके बारे में सोचते नहीं कि इसका हल क्या है। हम अपने अंदर एक डर का माहौल पैदा कर लेते हैं। क्यों ऐसा? आइए अब हम अपना मुहासबा करते कि ऐसा तो नहीं कि हम भी लानती हैं, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की रहमत की दूरी, अल्लाह की रहमत से हम भी दूर हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फटकार हमें भी हासिल हो गई है। तो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत नाज़िल होती? नंबर एक, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, रसूल की लानत। गौर कीजिएगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे या उनकी नाफरमानी करे, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है, ऐसे शख्स पर अल्लाह की फटकार है। अब आज हम देखें, हम सोच रहे हैं कि अल्लाह को हम कहां से तकलीफ पहुंचाते? अल्लाह हमें पैदा करने वाला, इस पूरी जहान को चलाने वाला है, दुनिया की हर हरकत और सकनात पर उसका कंट्रोल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका मालिक है, अल्लाह सबको पैदा करने वाला है, चाहे वो समंदर की तह में हो या आसमान की बुलंदी पर जितने भी मखलूकात हैं, सबको अल्लाह पैदा करने वाला। अल्लाह को हम कैसे तकलीफ पहुंचाएंगे? हम जब बुरे अमाल करते हैं, ये अल्लाह को तकलीफ है। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह और उसके रसूल की तकलीफ देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाए, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में उसके ऊपर है। यहीं पर बस नहीं है कि आदमी दुनिया के अंदर और आखिरत में उसके ऊपर लानत हो गई अल्लाह की। अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वालों पर अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में है। फिर आगे अल्लाह कहता है, वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सोचिए आप, अगर अल्लाह को हम तकलीफ दे रहे हैं, हम नबी की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अपने दिनों रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर रहे हैं, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अहमियत नहीं दे रहे हैं, नबी की सुन्नत को छोड़ते जा रहे हैं, नबी के फरमुदात को छोड़ते जा रहे हैं। ये अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो तैयार रहिए, अल्लाह की लानत हमारे ऊपर भी नाजिल होगी, और इसी तरीके से अल्लाह की फटकार भी होगी। और फिर उसके बाद कयामत के दिन तैयार रहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा, रुसवा कुन अजाब को तैयार कर रखा है। जरा सोचिए, हम दिनों रात तकलीफ पहुंचाते हैं। जब बात आ जाए नमाज की, हम नहीं पढ़ते। हम रमजानी मुसलमान, हम रहमानी नहीं है, हम रब्बानी नहीं है, हम सिर्फ रमजानी नमाजी हैं। कुरान की बात आ जाए, हम सिर्फ रमजान में पढ़ेंगे कुरान, या तो फिर उसके बाद कोई मैयत हो जाए तो हम उठा लेते हैं, या हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए तो कुरान खोल लेते हैं, या और भी जितनी नेकियां हैं हम उसी वक्त करते जब मतलब हमारा हो। और उसके अलावा अगर मतलब नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही तो होने दीजिए, रसूल की नाफरमानी हो रही होने दीजिए, नबी की सुन्नत की धज्जी उड़ रही उड़ने दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, तो फिर देख दीजिए अल्लाह की लानत कहीं हमारे ऊपर नाज़िल न हो जाए। एक हदीस कुदसी देखते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में 4826 नंबर की हदीस। अल्लाह काल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, युज़ीनी इब्ने आदम, कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी, इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। युसुब्बुद्दहर, उसने जमाने को गाली, व अना दहर, जमाना मैं हूं। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है।
क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, उसने रात और दिन को बुरा भला कहा है, और ये रात और दिन का पलटना मेरा काम है। दुनिया के तमाम मामलात मेरे हाथ में है, चाहे दिन हो रात हो, सूरज का निकलना हो, चांद का डूबना हो, चांद का निकलना हो, सितारे निकलने, हवाओं का चलना हो, बारिश का बरसना हो, बारिश का रुक जाना हो, ये तमाम चीजें जो ये मेरे, ये पलटना मेरे जिम्मे है, ये काम मेरा है। इसने जमाने को गाली दी है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर उसके बाद गर्मी, बरसात, जाड़ा, जो भी है इसने तकलीफ किया। अब एक मिसाल ले लीजिए, आज एक गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है, हम कहते कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। ये अल्लाह को गाली, ये अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि रात और दिन को पलटना, मौसम को पलटना, दुनिया के तमाम निजाम को चलाना ये मेरे जिम्मे है। और इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, और जमाने को गाली देना गोया अल्लाह जब कह रहा अना दहर जमाना मैं हूं, अल्लाह को गाली देना। हम अल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि नहीं? कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। अरे आप ये कह सकते हैं कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है, कुछ और अल्फाज ले आइए, लेकिन नहीं, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। बाज आ जाइए इन चीजों से। ये अल्फाज तो आप अगर निकालना हो तो सोच लीजिए कि ये अल्फाज कहां हम लेकर जाकर छोड़ रहे हैं। अल्लाह को गाली हम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जमाने को बुरा भला कह रहे हैं, ज्यादा बारिश हो जाए तो भी सुकून नहीं है, तो भी हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, ज्यादा ठंडी हो तो भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर ये मामलात कर रहे हैं तो इससे बचिए, अगर नहीं बचेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिन पर लानत नाजिल होती है उनमें हम शरीक हो चुके हैं।